फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विनय चंद बंधु। आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि फाइनली छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक की पोस्ट आ चुकी है और इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा प्रोसेस होने के लिए। 108 पोस्ट है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही धीरे धीरे हर साल इतनी ही पोस्ट आ सकती है। तो मैं बोलूँगा कि 108 पोस्ट है तो कम से कम 50 पोस्ट जनरल की होगी। तो फ्रेंड्स, भिड़ जाइए, बहुत ही कम समय है आपके पास और इसी की जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए आप लोग को 5 नंबर पे व्यायाम शिक्षक का दिखा रहा है 108 पोस्ट। और यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए व्यायाम शिक्षक, ठीक है, 5 नंबर में 108 पोस्ट और इसका खर्चा कितना आ रहा है सालाना? 6,94,00,000 रुपए आ रहा है। इसमें से हो सकता है 50 सीट्स जनरल की होगी, उसके बाद SC ST और OBC। तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा और OBC का बोलबाला ज़्यादा है। OBC वाले कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ाई में थोड़े तेज़ होते हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनका बोलबाला ज़्यादा होता है। पिछले साल की भी आप मेरिट लिस्ट उठा के देख लेंगे तो उसमें बहुत ही सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं OBC के हैं। उनके द्वारा ही जो है पूरा मेरिट लिस्ट फिल हो जाती है। मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्या पढ़ना है। तो मैं अपनी क्लासेस शुरू कर रहा हूँ कुछ दिन में, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें, ताकि वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट और आपको नोट्स, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कम समय में कोर्स को कैसे फाइनल करें, पूरा कंप्लीट करें। मैं हर एक नोट्स का, मतलब हर एक टॉपिक का, मैं अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 500 क्वेश्चन कंप्लीट किया था हर एक टॉपिक में से। तो मैं चाहता हूँ कि आप 600 से 700 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा और आप इसको रीड करें, उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। इसको बार बार रिवाइज़ करें। जो भी बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उसको बार बार MCQs पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरी बुक को दोबारा पढ़ सकें। तो उसमें से आता है एग्ज़ाम में, वही आता है MCQs। तो हर एक टॉपिक का मैं आपको MCQs दूंगा, आप उसको रट लीजिए, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पेपर 1 की तैयारी कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आप लोग को करा दूं। तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं आपको कि करेक्ट आंसर कैसे चूज़ करना है MCQ में, क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं, अधूरा ज्ञान जो होता है ना, बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जितना भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि वो क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। जिससे मैं अपना रैंकिंग के हिसाब से बताऊँगा तो 150 में मेरे करीबन 88 क्वेश्चन सही थे, लेकिन क्या हुआ, माइनस मार्किंग हुई, वो मेरा रैंक 80 नंबर से आ गया 60 नंबर पे। मेरा सिलेक्शन हो गया सेकंड लिस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस समय थी 350 के आसपास जनरल की सीट, लेकिन अब मान के चलिए कि आपके पास 50 जनरल की सीट है बस। तो हो सकता है 60 भी हो जाए, वो अभी एग्जैक्ट आया नहीं है। उसमें भी डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल कोई भी पोस्ट आती है तो उसमें से फीमेल का एक कोटा होता है, वो फुलफ़िल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग को बस एक सीट चाहिए। ठीक है, तो बस उसी की तैयारी में भिड़ जाइए। जॉब नहीं छोड़ना है। पिछले बार कई लोगों ने गलती की कि जॉब छोड़ दिए। उससे क्या होता है, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं जिनकी बेसिक नीड होती है, तो वो नहीं करना है आपको। जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब में रहते रहते ही आपको समय निकालना है और उसके बीच में ही आपको 1 घंटा निकाल के जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ PDF में आपको दूंगा, इसको आपको रिवाइज़ करना है। समय निकाल के उसको पढ़ना है, समझना है। कोई भी मैं आपको नोट्स दूंगा, 50 क्वेश्चंस दूंगा, 100 क्वेश्चंस दूंगा, कम से कम आपको उसको 3 बार रिवाइज़ करना है, उसको जितने भी क्वेश्चन हैं।
ठीक है। ये जो वैकेंसी आई है डायरेक्ट देखिए अभी अभी की है, 2/2/2024 मतलब फरवरी की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए है। और दोस्तों इसके साथ आप अगर नेट सेट भी क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप मास्टर्स किए हैं, एमपीएड किए हैं, तो उसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके द्वारा यही दिया गया है कि इसमें अभी वैकेंसीज आएगी, बहुत सारे क्राइटेरिया आएंगे, तो उसको आप लोग को फुलफ़िल करना है। क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी फॉर्म भरने जाएंगे, फॉर्म भरने से लेके एक एक चीज़ अपने पास रखिएगा दोस्तों। आई कार्ड वगैरह, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया तो आई कार्ड को फेंक दिए। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपसे एक एक चीज़ मांगा जाता है। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना चालू कर दीजिए। आपका निवासी हो गया, जाति हो गया, ठीक है, और आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत सारे लोगों के क्या होता है, फीमेल लोग के शादी हो जाती है तो नाम चेंज हो जाता है, तो वो सब आप अपना कंप्लीट फुलफ़िल कर लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, शादी के पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम था, वो आगे चल के बहुत ही दिक्कत आती है। जब हमारा डाटा वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें भी कई लोगों के द्वारा मतलब टाइम पे वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। तो अभी से भिड़ जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, और फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होते तक जो जो चीज़ें आपको आ रही है नोटिफिकेशन, सब की फ़ोटोकॉपी करा के एक फ़ाइल में पैक करके रख दीजिए। लास्ट मोमेंट में जब पता चलता है ना कि हाँ भाई मुझे ये खोजना है, ये वाला डॉक्यूमेंट्स, और कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिख दीजिए, हाँ भाई ये मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट्स है, ये फॉर्म भरा था, मैं इतने तारीख को भरा था। और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा, तो आप लोग के लिए क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना। एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना बहुत बड़ा बात नहीं है, मेन होता है डाटा वेरिफिकेशन। उसमें कई लोग फंस जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको उस डिपार्टमेंट से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसको एनओसी बोलते हैं। हो सकता है आप लोग में से कई लोग आत्मानंद में भी होंगे, तो आप लोग को अपने डिपार्टमेंट से, प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो जो वैकेंसी में आप लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ऐसा मान्य कर दे शायद कि वो इस जॉब में इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट में है या पोस्टिंग दूर है तो भी एक बार दे दीजिए। एग्ज़ाम हो सकता है आसपास पोस्टिंग मिल जाए रैंकिंग के हिसाब से आपको। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, आपके बहुत ही काम आने वाली है। बस पढ़ाई में भिड़ जाइए, 2-3 दिन में मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।